बस चुप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जॉइंट ठीक है। अब रोज ना फास्ट एकदम 3-4 दिन में काम करते रहो, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर गारंटी का हो जाएगी, चिंता मत करो। कल फिर वो आधी में थोड़ा करके आना वाला चल चलो। हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? अगर आपके घर के सारे बंदे एक ही बिजनेस, एक ही दुकान पे, एक ही फैक्ट्री में जा रहे हैं, मतलब कि आपके परदादा भी उसी दुकान के मालिक हैं और उनके दादा के 3 बेटे, आपके चाचा वाचा होंगे, पर चाचा या चाचा दादा चाचा वो होंगे, फिर आपके चाचे ताए वगैरह होंगे, फिर आपके फादर भी उसमें होंगे और आपके भाई बंधु भी सारे उसके अंदर। एक फैमिली बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक पूरा ट्री चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री बोलते हैं। और उस तरह के बिजनेस को क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। ठीक है ना? या हिंदू अनडिवाइडेड, मतलब अनडिवाइडेड वर्ड क्यों है? वो सेपरेट नहीं हुए हैं, चाहे उनका घर सेपरेट हो गया हो बेशक, लेकिन बिजनेस वो इकट्ठे मिलके करते हैं। अभी बिजनेस के बंटवारे नहीं हुए, बंटवारा मतलब डिवाइड। अब वो लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है ना। वही तो गेम है। अगर हम डायरेक्टली मशीन पे ये तो मशीनें कैश, अगर हम पहली बार बिना कैश की मशीन भी ले रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, पहली बार कैश दी है मशीन भी दे रहे हैं तो मशीन भी कटने में आते हैं। लेकिन हम अपने पैसों से कैश क्यों नहीं होता? मशीन में क्या होता है? कैपिटल तो कैश ऐसा तो एसेट आया और एसेट गया, कैपिटल से माइनस कैपिटल आई सर तुमने कहा कैपिटल कैश एक एसेट आ रहा है, एक कैश और कैपिटल यहाँ पे पैसा ये चलो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू फॉर्म ऑफ क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ड मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको हाईलाइट कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एक पूरा इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज की जाती है। ऑर्गेनाइज तरीका क्या होता है कि हर एक को अपना गोल पता है, कोई क्लैशेस नहीं होंगे कि भैया आज सुबह जाके मैं फाइनेंस संभालूंगा, कल सुबह जाके मार्केटिंग, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग अलग बंदे, ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। जैसे आपका एक स्कूल में टाइम टेबल है, आपको पता है कि ये किसका पीरियड है, ऑर्गेनाइज तरीका होता है। स्कूल क्या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक तरीके से होती है कि रोज सुबह जाके कहीं और बैठ जाते लोग। आज हम कोई मैडम पढ़ाने आ गई, आज कोई मैडम पढ़ाने आ गई। एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी, पूरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये बेसिकली इस फैमिली के मेंबर्स ही हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं,
मतलब सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस संभालेंगे, तो क्या कोई लेबर वेबर नहीं होती होगी, एम्प्लॉय नहीं होता होगा? होती होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मेजर हेड्स होंगे वो कौन होंगे? फैमिली मेंबर। जैसे मेरे यहाँ पे जैसे मंजीत है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे, तो मैंने इसको चेन्नई में भी कर दिया, तो उधर मैंने अपने भाई को भेज वो इस मंजीत रेस्टोरेंट लेता रेस्टोरेंट तो बोल रहा है मंजीत कौन है? मंजीत रेस्टोरेंट। अच्छा तो रेस्टोरेंट बोलना मंजीत क्या आगे। है? तो जैसे ये हो गया, तो इसके अंदर जो हेड रहेंगे, जैसे मैंने अपने भाई को वो अगर पुणे है तो मैंने उधर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, साढ़े 9 बजे आएंगे, 9 बजे के बाद। क्लासेस है। अगर फैमिली ना होगी तो वो नहीं होगा बिजनेस। तो फिर वो होएगा ही नहीं ना जॉइंट। ये वही बंदे करेंगे जिनकी अनडिवाइडेड फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली से बिजनेस नहीं करती। अब मान ले मेरा बिजनेस है, मेरे फादर कुछ और तो नहीं मानेंगे, अलग अलग छोड़ छोड़ तो छोड़ फैमिली से अच्छी फैमिली कैसे खत्म हो जाएगी? इस फैमिली के मान लो 10 मेंबर होंगे, वो किसी न किसी पोजीशन पे होंगे, सारे कैसे मर जाएंगे एक साथ? अरे सर गाड़ी में जा रहे हैं, बटर होएगा गाड़ी में जा रहे हैं, सब मर जाएंगे, कोई तो बचेगा। 1 मिनट 10 के 10 एक ही गाड़ी में जाएंगे। एक पाँच ले ले वो रेयर तो रेयर केस था। वो भी हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं था, उनके लोग इकट्ठे रहते थे लेकिन business अलग अलग बल्कि था। ज्यादा मूवी देख ली क्या? एक चीज पूछना है सर, दो भाई जब दो भाई बिजनेस चलाते हैं वो ये नहीं होता, हाँ फिर दो भाई के फादर भी चलाएंगे, हाँ, उनके हाँ, फादर हाँ। कौन चलाएंगे? चुप रहे तुम। आउटसाइडर लोग आउट नहीं लिए जाएंगे। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि, लेकिन जनरेशन होनी चाहिए सारी की सारी जनरेशन इसी बिजनेस में लगी हुई है, कोई और काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक आध बच्चा कहता है कि मैं काम नहीं करूँ, वो जॉब करने चला गया, वो अलाउड है, लेकिन घर के मेंबर्स ही संभाल रहे। मेन होता है कि सारे घर के मेंबर्स है संभाल रहे हैं, और ये बहुत रेयर होता है सारे घर के मर जाए, ऐसा रेयर होता है, वो तो वो रेयर होता है वो ना। क्या था पता नहीं। चुप रहे। पता है मेरे को। हाउस ऑफ सीक्रेट्स वो वो पता है मेरे को, बताऊंगा क्या किसी और दिन वीडियो दिखाऊंगा। ये लो सर। अरे वो अंधविश्वास था और कुछ नहीं। अरे ये ना कि मरने के बाद उनको वो दिख जाएंगे, वो ना कि मरने के बाद उनको अपने लोग दिख जाएंगे। वो प्रॉपर एक वो सीरीज है हाउस ऑफ सीक्रेट्स, नेटफ्लिक्स पे जाके देखो। न्यूज़ नहीं है उसमें, अरे डॉक्यूमेंट्री है, रियल लाइफ मतलब रियल बताया उनके बारे में, न्यूज़ नहीं आ जाता उसमें। मेरी डाउट तू चुप रहना, मेरे को कुछ कर रहे अरे वो छोड़ो, बात कराओ मेरा डाउट यार, तुम लोग ना मेरे को पढ़ाने नहीं देते। असली डाउट है। भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है। चल रहा है बहुत टाइम से। अब तो क्या? सारे मेडिटेशन है तो नहीं करना चाह रही क्या? HUF को बिजनेस कराया हुआ है, लेकिन आगे जो जनरेशन है वो नहीं करना चाह रही है बिजनेस, तो वो जनरेशन के सारे बच्चे नहीं करने आ रहे, तो जो जिंदा है वो तो करेंगे, फाइन सवाइड कर देंगे। मर गए ना वो बच्चे रह गए, बच्चे नहीं करना चाह हाँ रहे। तो फाइन बंद कर बिजनेस दो, कब हो गया? बंद कर दो। कैसे होगा है बंद करने का? फाइनलिंग का मुझे गवर्नमेंट ने दिया, हर कंपनी का तरीका दिया हुआ। नहीं, अपने आप को वो रजिस्ट्रेशन से हटाने तो का। गवर्नमेंट को एप्लीकेशन, हर एक कंपनी का अलग अलग है तरीका, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सीए रहता है, एसेट लायबिलिटी, वो 12th का पूरा सिलेबस है। है? अब इट इज गवर्न्ड बाय, डिवीजन मार्क कर ली, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, ये एक लॉ है, ये कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है। The basis of membership in the business is birth in a particular family. अगर आपको इस बिजनेस का मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको उस फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर ना ले पाए तो फिर आप उसे उस बिजनेस के मालिक हमारे नहीं हाथ में थोड़ी है। हाँ, तो फिर जो उस फैमिली बिजनेस में पैदा होगा वो उसका मालिक बनेगा। अमानी का बेटा अमानी बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, अडानी का बेटा रानी का बेटा अडानी का बेटा। ऑब्वियसली वो संभालेंगे ना उसको आगे। And 3 successive generations can be member, can be, ये तो देखा कि must be, can be, कि 3 या 4 भी हो सकती है, है ना? ज्यादा 3 या 4 जिंदा होगी, 5 तो कभी होती नहीं है। क्यों? बेटा आगे के पैदा होने के मरते भी तो है लोग। तो आगे मतलब आगे जनरेशन का बेटा एक साथ 4 या 5 या 4 या 3 हो सकती है जल्दी जिंदा। जैसे ग्रैंडफादर फिर उसके फादर तुम बिजनेस 10 जनरेशन से कर लो, 10 जनरेशन से कर रहे हो, लेकिन एक साथ 3 या 4 ही जिंदा होंगी ना एक टाइम पे।
कैसे होगा? बहुत रेयर। और पांचवा बंदा क्या बिजनेस करता होगा? पांचवा जो पांचवा बंदा होगा वो क्या ही ऑफिस में जाता होगा? तो घर बैठा होगा, सो रहा होगा, मैं कब मरूंगा? The business is controlled by the head of the family. वो सबसे मेंबर है बड़ा, जो हेड है उसका नाम क्या है? करता क्या नहीं करता होता? करता का मतलब जो डूअर होता है, सब कुछ करने वाला बंदा। All members have equal ownership right over the property of ancestor and they are known as co-partners. जो बाकी मेंबर होंगे उनको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली उसके बाद जो एल्डेस्ट होगा वो बनेगा। और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल राइट्स है प्रॉपर्टी पे। अगर बैंक्रप्सी होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, सबको इक्वल पैसा आपस में मिलेगा। तो मतलब को-पार्टनर वो जो अगले बनेंगे, जरूरी नहीं एल्डेस्ट हो, केवल यंगेस्ट हो, सारे जितने बाकी के मेंबर्स हैं को-पार्टनर जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। जो लेडीज हुई होगी, मैंने बोला जो फैमिली बिजनेस करने गए हैं वो को-पार्टनर है। अगर लेडीज गए तो वही बनेंगी, अगर नहीं गए नहीं बनेंगी। जितने फैमिली के लोग हैं वो को-पार्टनर, जितने फैमिली के लोग जो बिजनेस करने चाहते हैं, जो घर बैठ के घर संभालते हैं, वो नहीं। हाँ, फीचर, पहला फीचर क्या है? उस फैमिली में जन्म लेना। नंबर 1 क्या है? फॉर्मेशन। ये कंपनी बनाई कैसे जाती है? सर एक ऐप से। सबसे पहले आपको कम से कम कितने मेंबर चाहिए? एटलीस्ट कितने मेंबर? क्योंकि एक कंपनी बनाने के लिए एक बंदा काम बहुत होगा। वो सोल में था ना। अगर ये फैमिली बिजनेस, फैमिली में कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 भाइयों ने मिलकर सोचा कि हम क्या करते हैं, गोवर्धन लाल सन्स की मिठाई की दुकान खोलते हैं। तो वो नहीं बनाएंगे ना। उन्होंने सोचा कि हम गोवर्धन लाल नाम के नाम से बिजनेस छोड़ते हैं। एक भाई का नाम है गजोदर, एक भाई का नाम है मुरली, ठीक है? उन्होंने, मेरे को क्या पता, तो उन्होंने क्या करा, बिजनेस शुरू करा। अब गजोदर की होगी शादी और मुरली की नहीं हुई, तो गजोदर का बेटा भी हो गया। मुरली की 3 साल बाद हुई, फिर मुरली के बेटा भी हो गया। अब गजोदर के और मुरली के बच्चे बिजनेस में आ गए। फिर जब भी बड़े हो गए, अब गजोदर मर गया और मुरली क्या बन गया? करता। और गजोदर और मुरली के बच्चे अभी भी काम संभाल रहे, उनके बच्चे भी काम संभाल रहे हैं। तो 3 जनरेशन हो गई। तो इस हिसाब से वो लेकिन शुरुआत किसने करी? गजोदर और मुरली ने। एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो चाहिए। अब जब एग्जाम में फॉर्मेशन आएगा तो गजोदर याद आ जाएगा। देखो मैंने नाम इसलिए बोला क्योंकि आज के अपने पड़दादा के नाम याद करो क्या थे, ऐसे ही थे। सारों के भी जिससे नाम थे। अमन तो नहीं था। आज से 3 पीढ़ियों पहले से दादा का अमन होगा। अमन तो यंग नेम था ना, मनप्रीत भी नहीं था, मक्खन सिंह था, सही कहा, अजीत सिंह, दीपक सिंह, शेर सिंह, चहल सिंह, जरनैल सिंह, ये था। तो वो लेते हैं। अब मैं हिंदू नाम लूंगा ना। अब एग्जाम्पल रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ पे इंस्टाग्राम भी हमें सुधार चल रहे हैं, ठीक है? आगे 2 members and ancestral property to be inherited by them। इसका मतलब क्या है? जो मरने वाले हैं वो अपने इनहेरिटेड मतलब गजोदर और मुरली जब बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और जब बिजनेस प्रॉपर्टी लगाई है, वो प्रॉपर्टी उनकी फैमिली, उनके पूर्वज ने उनको दी होगी अपने लैंड पे, या उन्होंने पूर्वजों के पैसे से कोई लैंड खरीदा होगा। जो उन्होंने कैपिटल लगाई है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या कैश, वो उनको उनके पेरेंट्स से, एंसेस्टर से मिला होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लगाई है। बिल्कुल होता है। वो लैंड अगर बिल्डिंग का डेप्थ है तो बिल्डिंग को माइनस करो, कैपिटल माइनस करो। एक बात बताओ, तो सही तो क्या है? टेस्ट में पेपर आ गया। अगर बिल्डिंग में ये तो धोती खोलने बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाता है। सर एक बात बताओ, ऐसा
अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू में क्यों है? ऐसा नहीं कि हिंदू में, सिखों में भी है, मुसलमानों में भी है, लेकिन लॉ हिंदू लॉ है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले हिंदू लोग ही आए, सिख मुस्लिम तो बाद में बनेगा, तो लॉ पहले बन चुका है। और मोस्टली जो हमारी मेजोरिटी हिंदू फैमिलीज है, और ज़्यादातर ये जो रिवाज है कि जॉइंट फैमिली होती है हिंदुओं में था, तो सिखों और मुसलमानों का बाद में हुआ। आगे इस एग्रीमेंट का जिस मेंबर जो आपको एक बच्चा मुरली का बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखे उसका? रामू, ठीक है ठीक है ठीक है। अब रामू मेजोदर के बेटे का, नहीं मुरली की शादी पहले हुई ना, मेजोदर की शादी होगी, उसके बेटे का नाम क्या है? रामू। और मुरली के बेटे का नाम, अब क्या रामू इस बिजनेस का मेंबर बन गया? कैसे भाई? पर तो अगर कोई बाहर का बंदा कहता है या मुरली कहता है गोवर्धन तेरा बेटा इस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, उसको पहले एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो गोवर्धन बोलेगा भाई कोर्ट ने, गोवर्धन बोलेगा कि कोर्ट ने एक लॉ बनाया है, पढ़ो, वो लॉ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो गजोदर क्या बोलता है मुरली को, मेरे भाई जो हमारी फैमिली में बच्चा पैदा होगा बाय बर्थ, और इस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने आप ही हमारी कंपनी का मेंबर को पार्टनर बन चुका है। उसके भाई भी का बेटा निकलेगा। हाँ कैसा गंदा भाई? हाँ, अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ तो वो इस लॉ के अकॉर्डिंग मेंबर वो पार्टनर नहीं बन सकता, उसके लिए एक अलग लॉ या अलग एग्रीमेंट साइन। He is also a kid, उसके अंदर भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन? पास करना। सक्सेसर होता है कि हमारे पापा का सारा सामान और बच्चों को मिलेगा, तो वो बिजनेस में मिलेगा साथ में। सेकंड क्या है? लायबिलिटी। ये तो आपका बिजनेस आ गया। Liability of all members. Liability of all members. Except the कर्ता is limited to their share of co-partnership property of the business. The कर्ता, however, as अब यहाँ पे क्या सीखा कि कर्ता की लायबिलिटी कितनी है कि भैया उसको कोई लिमिट नहीं है, वो खुद भी बिक जाएगा, उसके कपड़े बिक जाएंगे, भांडे बिक जाएंगे, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तब भी अगर एसेट जितना उसको देना पड़ेगा, पर्सनल एसेट देने पड़ेंगे। लेकिन जो बाकी के मेंबर हैं जिनको दो पार्ट्स में बोलते हैं, इनकी लायबिलिटी क्या है? एक चीज बताओ, लिमिटेड। किससे लिमिटेड? जितना परसेंट इनके पास हिस्सा है उतनी इनकी लायबिलिटी है, जितना शेयर इनके पास है। पूरा कोई तो करता होगा, और क्या? मेन करता मतलब जो और करता भी तो होगा, उसका बेटा, तो जो एल्डेस्ट मेंबर एक तो करता होगा, तो उसके बेटे का भी उसने भी प्रॉपर्टी तो बिजनेस खत्म नहीं हो गया। लड़ाई हो जाएगी। बेटा प्रॉपर्टी का हक सबका बराबर होता है, अभी तो पढ़ा, इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी पे, सारा किसी को एक ऐसे दे सकता है। एक करता है बहुत ज्यादा वो बनने की हालत में है, दूसरा जो करता है उनकी लायबिलिटी आती दो है। करता कैसे हो जाएगा? नहीं करता नहीं, एडजस्ट मेंबर है। जब वो मरेगा तब दूसरे क्या अरे नहीं, सुनो तो सही, अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड जो बनने की हालत में वो पे करेगा। तो साइन भी करना होगा। एक अंगूठा छापना। अच्छा तो चलो ये किसने बोला कि वो मर रहा है तो उसको घर बेचना, क्या मतलब कंपनी सही चल रही हो? सुनो, अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि पैसे देने बहुत उसने। अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि जब कंपनी बंद होगी तो इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, घर के खर्चे भी, घर के सामान भी सब किए जाएंगे, इनके नहीं किए जाएंगे। अगर वो बेचारा मरने जब कंपनी से वो मर रहा है, कंपनी सही चल रही है, लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होगी? नहीं ना, कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी बैंकरप्ट होगी तो इसकी अनलिमिटेड है ना, वो बेचारा कैसे करेगा? वो पूछना चाहता है। सर अगर वो ट्विंस हुए तो दोनों भी करते अगर एक फैमिली में सारे बॉय मेल को कर रहे और फीमेल बच्चे बिजनेस नहीं करती तो कंपनी बंद तो नहीं की और ऑब्वियसली। क्या? तो पैसा ना रहेगा। पैसा जिनको देना उनको दे देंगे, बाकी जो बचे वो महिलाएं ले लेंगे आपस में। क्यों फिर जो बांटेंगे ना आपस में। बांटेंगे वो थोड़ी। बोलेगी ये मेरे पति के साथ वो करती थी, वो क्या कहते हैं, वो
अगला क्या है? अगला क्या है? कंट्रोल। बात तो सुनो यार। बेटा यहाँ पे क्लास चल रही है, सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा। वही मैं कह रहा हूँ। वही पूछा मेरे को कि उसके सिर्फ एक लड़की जब पैसा आता है ना, friend सारे से- कितने जाते लेने के लिए। अरे नहीं वो नहीं बांट रही ना, उसको है, उसको जलन कौन नहीं बांट रही? अरे सबको मिलेगा ही अपने आप बराबर। अरे लो है ना भाई। कानून नहीं है। लड़कियां हो रही है, जैसे एक ही दूसरी जलन है। लड़कियां नहीं मम्मी लाए। तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा पहले से ही। अगर वो ना दे तो अरे लो मना करना हिंदू लो। जब कंपनी बैंक को बिकेगी तो सीए आएगा, बैंक को रिपोर्ट आएगा, सब कुछ होगा ना, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी ना। सबको पैसा मिल रहा है, एक बंदे को नहीं मिल रहा है, इसको बांट दियो। ये होगा हाँ सब मेरे पास आ गया, मैं बांटूंगा सबको, ऐसा नहीं होगा। सबको मिलेगा भैया, अलग अलग। मेरे को मेरा हिस्सा मिलेगा। जिसको जिससे जलन है उसको सिर्फ उसका खुद का हिस्सा मिलेगा, दूसरे का हिस्सा नहीं मिलेगा। कंट्रोल। हाँ घटिया यार, मैं कुछ और तो ये बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? पता है प्रॉब्लम क्या है? जो मेन टॉपिक है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, और मेन टॉपिक तुम्हें याद भी नहीं हो रहा। जो तुम मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, वो होमवर्क है, ना वो क्लास वर्क है, ना वो सिलेबस है, ना वो आंसर है, वो सिर्फ डिस्प्ले की बातें हैं। तो टॉपिक के अंदर से पूछो तो मजा भी आए, तभी याद करने आंसर बनेगा। जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे करोगे तो बीएससी क्लास बंद कर दूंगा, मैं नहीं कर दूंगा। और क्या बेटी बातें, कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, मजा आएगा। तो बचाओ घर जाओ, मेरा भी मुझे लगाओ। अब आप बताओ कंट्रोल कौन करता होगा इसमें? सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में। मतलब कि बहुत मेजर डिसीजंस पे किसके साइन चाहिए रहते हैं? जो छोटे नंबर छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हैं उनको साइन की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी डिसीजन है या कोई ऑर्डर लेना है या ऑर्डर पास करना है या कुछ चेक रेस करना है, तो मेन डिसीजन कौन लेगा? कर्ता। उसके साइन के बगैर मेजर प्रॉपर्टी के काम वगैरह नहीं है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। He takes all decision and is authorized to manage the his decisions are binding on the other। अगर बाकी मेंबर कुछ और बोल रहे सारे के सारे, कर्ता कहता है अकेला तो नहीं, तो कर्ता की बात मानो। चाहे पूरी कंपनी उसके खिलाफ हो, पर कर्ता कह रहा है नहीं मैं नहीं करूंगा, तो वो काम नहीं होगा। तो बाइंडिंग मतलब गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है कि यही मेन बंदा है भैया, फिर बाकी बंदों से बनने का इंतजार करना, तो मरे उठा। भाई यार तो मेरा देख कंटिन्यूटी ऑलवेज फाइनल एक 3 पीढ़ियां चला रही हैं, 4 हो जाएंगे 5, फैमिली तो बढ़ती रहेगी ना, तो कोई ना कोई मेंबर चलाता रहेगा ना, तो इसकी कंटिन्यूटी होल लाइफ रहती है, कभी रेयरली बंद होता है। ये बंद कब होगा? जब बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए। हर बंदा कहता है मैं अपना छोटा बिजनेस खोलूंगा, एक बड़ी 200 गज का प्लॉट 2000 गज का प्लॉट है, उसके 10 हिस्से कर देंगे, अलग अलग प्लॉट में आ जाएंगे, तो बिजनेस ठप नहीं मतलब बंद हो जाएगा, तो अपनी दुकानें लेंगे, ठीक है ना। तू अपना काम कर ले, मैथ्स का है पता तेरा, तो क्या करी जा रही है, वो कुछ नहीं जा रहा है। टेस्ट खराब जाएगा ना, मैं लिख दूंगा, मम्मी को भेज दूँ, तो 4,500 का टाइम दिया ना मैंने। लेकिन एक बात बताओ, जिसने शादी नहीं की और बुढ़ा होके मर तो भी बाकी गया, मेंबर्स तो है, नहीं है ना, वो ये बिजनेस नहीं खुलेगा ना, तो क्या होगा? उसका बिजनेस है ऑलरेडी। तो उसको ऑलरेडी ये वाला बिजनेस नहीं है। आउटसाइडर्स के डाउन नहीं लेने यहाँ पे। ये उसकी फैमिली थी, वो भी मर गई ना कार हाँ तो बिजनेस एक्सीडेंट बंद है ना, अरे गवर्नमेंट वॉल्यूम रेस करो अभी तो देखो दिक्कत और थी मेरी वॉल्यूम से। उसमें शीट्स बोलते हैं। अगला है, एक बार पढ़ो इसको क्या लिखा है। The business continues even after death of कर्ता। कर्ता के मरने के बाद ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो टेक ओवर करेगा और बाकी मेंबर चलते रहेंगे। तो ये वो लाइफ चलता रहेगा जब तक वो चाहते हैं। म्यूचुअल कंसेंट मतलब जब तक वो चाहते हैं कि बिजनेस करता रहेगा। अगला क्या है? माइनर मेंबर्स। हु इज द माइनर? Minor माइनर वो छोटा होते हैं। यही सारे को क्या था? माइनर मेंबर्स कौन है? The inclusion of an individual into business occurs due to the birth in a Hindu HUA family.
Hence, the minor can also be a member of business. मैं minor को पर्सनल नहीं है. Minor होता है 18 साल से कम का बच्चा. अगर वो कहता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे को काम ज्वाइन करना है, मेरे को पापा के साथ दुकान पे जाना है, तो वो क्या जा सकता है? तो उसके बाद वो दुकान पे माइनर कैन ऑल्सो, यस है इसका आंसर, माइनर भी मेंबर बन सकता है. बाय बर्थ हमारे पास एक लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम मेंबर है ही हैं. मेरे को 10 साल 12 साल 20 साल से पहले या 18 से पहले मेरे को लगता है कि मेरे को पापा की दुकान में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, मेरे को दुकान संभालनी है, मैं पढ़ाई भी करूँगा, दुकान संभालूंगा, तो जा सकता है. या पढ़ाई छोड़ के संभालनी है तो भी वो जा सकता है. उसके फादर उसको अलाउ करते हैं तो जा सकता है. सिंपल सी बात. बनिया बिल्कुल ठीक है. ज़्यादातर बनियों में ही ये होता है. बनिया कौन होते हैं? जॉइंट इन द फैमिली. कंजूस नहीं होते. बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, एक सारे पकड़ के बाहर कास्ट हिंदू, उसके अंदर कास्ट होती है, उसमें क्या दिक्कत है? तो पैसा पता कितना होता है कलेश उसके पास? कराएगा जैसे बोलते हैं ना, मैं नहीं जानता हूँ तो शायद उस सारा गाड़ी का कांड हो गया. सोसाइटी ऐसा तो सीरियस में होता है. सोसाइटी के कांड से गेट नहीं बोला, सीधा सोसाइटी के कांड से गेट नहीं बोला, मर्सिडीज से गेट उड़ा दिया. कौन सा सीन बस, बता रहा है? कौन सा आगे नाटक? बढ़ो. क्या सर होता वीडियो है? रिकॉर्ड हो रही है, समझते क्यों नहीं? चलो अगला टॉपिक क्या है? ये हाथ कैसे लगा रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक बार एक टिकटॉक दिया है जेंडर इक्वालिटी, ये पढ़ लो अपने आप ये मतलब नॉलेज के लिए. जेंडर इक्वालिटी वाला क्वेश्चन पढ़ लो, बुक में दिया जेंडर इक्वालिटी. अरे एक पॉइंट और है. डॉटर्स को पहले नहीं मिलती थी ना. हाँ ये पॉइंट है. अब शेयर मिलता है. है सेवा. श्री कहाँ से आया? कलेश. जेंडर इक्वालिटी सर ये क्या बात है? अगर कोई क्या कहते हैं हिंदू एंड फैमिली में से किसी को मैरी कर ले तो उस फीमेल का राइट है, जो बच्चे को अडॉप्ट करे उसका राइट नहीं है. ये क्या बात हुई? अडॉप्टेड बच्चा ब्लड में नहीं हो ना, उनके अडॉप्ट किया तुमने. वो भी तो कहते नहीं है जिससे मैरी करा. अरे उनका बच्चा है भाई. मैरिज है. अरे तो मैरिज है ना, मैरिज लीगली वो होती है, अडॉप्टेड भी लीगली होता है, पर बाय बर्थ गवर्नमेंट ने बोला अगर वो लीगली अडॉप्ट किया बाद में नंबर बना सकते हो उसको हाँ. थोड़ा सा. लेकिन अगर किसी को मैरिज करके लेके आओ, फैमिली मेंबर बन गई ना, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप उसको बना सकते हो, वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी, वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी, वो बनेगा बच्चा, वो बनाना पड़ेगा उसको. कई बार क्या होता है, अगर ये लॉ बहुत जरूरी है, लोग पता क्या करते हैं, बाहर से किसी बंदे को, अब एक उसकी फैमिली में एक छोटी सी फैमिली है जिसका बच्चा नहीं हो रहा, वो अडॉप्ट करके कि मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा भी अडॉप्ट कर लेता है, तो ऐसे वो बाकी लोग अपोज करते प्रॉपर्टी हैं. का हिस्सा पहले मेरे को अडॉप्ट कर. हाँ. बेटा हर एक के बच्चे को मिलेगा, मेरा बच्चा नहीं तो मेरे बच्चे को मिलेगा कुछ नहीं ना. सर मैं तो मर जाऊंगा मेरे को, तो अडॉप्ट कर लेना कि मेरे को भी मिले, मेरी वाइफ को मिले. तो इससे गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है कि जो फीमेल्स है उनका भी राइट है प्रॉपर्टी का. अब आगे अगला क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? जो कोऑपरेट करती है जस्ट वेलफेयर के लिए जो नहीं भाई नहीं. ये करके सर कुछ भी कोऑपरेट का मतलब एडजस्ट करना नहीं है. कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल के इकट्ठे पैसा लगाया बहुत सारे लोगों ने और एक एनजीओ खोल दिया है. तो बोले साथ में इकट्ठे एडजस्ट करते हैं. एडजस्ट क्या करते हैं? उनसे वॉलंटियर करना चाहते हैं. कोऑपरेटिव मतलब हम सबने मिलके पैसा लगाया और एक स्कूल खोल दिया. क्या आप एडजस्ट ना करते हो, मिलते भी ना हो, पैसा लगाया सबने मिलकर, अरे तो कैसे बनेगी वो? तो एक संभाल लेगा. सर एडजस्टमेंट के बिना कुछ भी नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. और एक बात बताऊं, 3 पिलर्स ऑफ जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, 3 अकाउंट्स के 3 वो है रूल्स, उनके बगैर भी कुछ नहीं होता. सिर्फ तेरे को नहीं हो रहा, सबको हो रहे हैं. हो जाएंगे उसके. उल्टे उल्टे रूल बोल जाएंगे. हो जाएंगे सर, हो जाएंगे. तो जब मैं हिंदी में कहता हूँ क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो उल्टा कैसे हो जाता है? अरे आप एकदम से पूछते हो क्लिक ही नहीं होता भाई. सर अच्छा उल्टा कैसे क्लिक हो जाता है? इसके लिए जो क्लिक है उसको उल्टा बोलो. ये जो सोचती है उसको उल्टा. हाँ, मार्क करो. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together with motive of welfare of the people. तो कोऑपरेटिव का प्रॉफिट मोटिव है कि वेलफेयर मोटिव है? कोऑपरेटिव का सिंपल सा एक ही मोटिव है, कोऑपरेट करना. मतलब कोऑपरेटिव का मतलब कोऑपरेट नहीं करना. ओए कोऑपरेट का मतलब कोऑपरेट नहीं करना. कोऑपरेट का मतलब होता है को मतलब मिलजुल के ऑपरेट करना.
वो करना। बिजनेस संभालना मिलजुल के, सैंपल करना। सैंपल नहीं करना, ऑपरेट मतलब चलाना, मैनेज करना। बिल्कुल पब्लिक सोसाइटी हो सकती है। और ये इनका मेन मोटिव क्या होता है? ये लोगों की भलाई के लिए 8-10 लोगों ने मिलके एक एनजीओ बनाया या सोसाइटी बनाई कि हम मिलके ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हम ये बिजनेस चलाना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट इसको फंडिंग डोनेशन देती है बहुत सारी, मोस्टली गवर्नमेंट के पैसे बनती है। हाँ मोस्टली लेकिन सर बिजनेस इज डन फॉर द मोटिव ऑफ तो business करना होता ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बना ना, ये वेलफेयर के मोटिव से ये हमने बना। पढ़ा था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के एम से बनता तो ये है। किसने बोला कि ये बिजनेस है? हाँ वही तो क्या किसने बोला? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि कितना तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ये भी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन। सही बोला वो गलत। बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। एनपीओ बोलते हैं, ये एनपीओ में है। स्कूल में आता है हाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल गुरुद्वारे मंदिर। अब एक गुरुद्वारा खोला गया, गुरुद्वारा एक बंदा खोलता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इनका मोटिव प्रॉफिट है, वेलफेयर है, सर मैंने सामने बोला टीचर है तो वो बिजनेस। सर दिस इज पैसा आ रहा है, फिर सैलरीज बांट रहे हैं, फिर पैसा बच रहा है जो उसको खर्च कर रहे हैं, तो है तो मतलब है तो बिजनेस करने का तरीका दिस इज ना। अ नॉन इकोनॉमिक टीचर तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिस है, इज नॉट डन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज नॉट इन प्रॉफिट, बट ये पैसा तो कमाया जाएगा इसके अंदर, है तो आता ही आता है ना, मनी तो कमा रहे हो तुम जैसे मर्जी। आगे सर वो अपना लाइवलीहुड बिल्कुल। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब अपने आप बनाई गई है अलग से, अपनी अपनी खुद की मर्जी से। Who join together, जो बंदे इसमें ज्वाइन है वो किसी की मर्जी से या किसी के फोर्स करने से या किसी लॉ से बाउंड होके नहीं आए, उनकी खुद की मर्जी कि हाँ हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी इस कॉज का हिस्सा बनते हैं, वेलफेयर करेंगे तो हम इसमें ज्वाइन करते हैं। अब इसमें दो तरीके से आ सकते हो, या तो पैसा लगाओ या कोई काम करूँगा। कोई बंदा कहता है पैसा भी लगूंगा काम नहीं करूंगा, कोई बंदा कहता है पैसा नहीं है तो मैं कह रहा मैं आके स्किल्स में कुछ कर सकता हूँ तो मैं कोई हेल्प कर देता हूँ। एक बंदा कहता है मेरा पैसा बहुत है मैं चैरिटी करने जाता हूँ, वो भी आ सकता है। खाली पैसे से भी आ सकते हो, खाली स्किल से भी आ सकते हो, खाली मेहनत से भी आ सकते हो, ये दोनों से भी आ सकते हो, ठीक है ना। अब कल परसों में न्यूज़ देख रहा था, एक लड़की थी मध्य प्रदेश में गाँव में, वो गाँव में फसल होती ना, वो फसल के अंदर एनिमल्स आए थे, गाय भेड़ बकरी आए थे, तो किसान उनको डंडा मार के बनाते हैं क्योंकि वो फसल खराब कर देती है। तो किसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको वो गाय वगैरह को बहुत मारते हैं क्योंकि वो किसी का पैर काट देते हैं, किसी की वो कुछ का हाथ काट देते हैं, वो बहुत तंग आ चुके हैं उनसे। अब एक लड़की ने वो कॉज शुरू किया कि वो उन एनिमल्स को क्या करेगी, वहाँ से उठाएगी, रेस्क्यू कराएगी और खुद पालेगी। उसने पाला। अब ऐसे करते करते उसके साथ इस कॉज में 20 से 25 बंदे जुड़ गए। तो वो उन बंदों को लेके आई है, मैंने कल परसों टीवी में देखा था। तो वो जो 20 बंदे आए वो खुद लेके आए कि वो अपनी मर्जी से आए। वो जो एनिमल लवर्स होंगे जिनको लगा है सोशल कॉज चाहिए, वेलफेयर करिए एनिमल्स का, तो खुद आए। अब उसको से कुछ लोगों ने पैसा भी दिया होगा, सामान भी गाय को रखना है, पालना पोसना है, पैसा लगता है। कुछ बंदों ने पैसा भी दिया होगा, कुछ लोग साथ जाके छुड़ा के भी लेके आ रहे होंगे, मेहनत भी करो, तो कुछ लेबरेज वर्क भी कर सकते हैं। और कोई बंदा कहता है मेरा बहुत पैसा है और मैं कंसर्न हूँ, मेरे को दिल को टच हो रहा है पर मैं आ नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है, तो पेमेंट कर दो। हम गुरुद्वारे में डोनेट करते हैं, हम जो करते हैं कि वहाँ समाज सेवा करने का टाइम नहीं है, मनी सेवा कर देते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि पैसा चाहिए होता है इन कॉज के लिए, बिना पैसे की कॉज नहीं हो सकता। एक्ट का मतलब ये एनिमल वाला ये तो सोसाइटी बनाई उन्होंने, होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द, तो मेन मोटिव बार बार क्या लिखा आ रहा है? वेलफेयर। चलो पढ़ो। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड्स ऑफ मिडलमैन ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू अर्न। ये कहते हैं कि जो लोग लालची हैं, ऑब्सेस्ड विद अर्निंग प्रॉफिट्स, मिडलमैन जो हमारे बिजनेस को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको हटा देंगे और खुद मिलकर बिजनेस करना शुरू करेंगे और लोगों का क्या करेंगे, बनाएंगे। सोचो एक अभी टमाटर का क्या हो गया, एक बढ़ गया क्योंकि वो फसल खराब हो गई, तो फसल खराब हुई तो मिडलमैन ने स्टॉक कर दिया बहुत सारा पहले से, क्योंकि उसको लगा कि फसल खराब हो गई। अब स्टॉक कर दिया, स्टॉक करके रेट, अब वो स्टॉक करा, मार्केट में टमाटर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। जब मार्केट में टमाटर नहीं पहुंचा, रेट क्या होगा टमाटर के, वो चाहिए। फिर और उसने खरीदा टमाटर सस्ता, वो रेट की वेट करके बढ़ते रहते। जब बहुत बढ़ जाएगा फिर वो बेचेगा, फिर रेट गिर जाएंगे। अब
ये देख के मिडिल मैन का जो लालच देख के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को आई कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेन हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, 5-6 किसानों ने क्या करा, खुद ही मिल के एक सोसाइटी बनाई और अपना सारा टमाटर वो मिडिल मैन को बेचना क्या कर दिया, बंद। उन्होंने कहा हम डायरेक्ट मंडी में भेज दिया। तो इससे जो कमी थी वो पूरी होगी, मिडिल मैन का लालच क्या हो गया, खत्म। लोगों को क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं? तो जो लोग लालची होते हैं उनको हटाई, खुद मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, वो बहुत मतलब कि हम तुम 500 ने मिलकर बैंक खोला, तुम्हारा काम क्या है कि ऐसे करते करते और लोग जुड़े तुम्हारे साथ, मतलब 50 मेंबर तुमने जोड़ लिए। अब उन 50 मेंबर में से किसी 2 मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा इकट्ठा करोगे, उसको दे दोगे लोन पे बहुत कम रेट पे। अगर वो बैंक से जाके पैसा लेता है, गवर्नमेंट से लेता है, किसी बंदे बहुत हाई रेट होता, तुमने 50 ने मिलकर उसकी हेल्प कर दी, वो धीरे देता रहेगा और मेंबर जोड़ता रहा और जोड़ता रहा। कहीं पढ़ा है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप गाँव में माइक्रो क्रेडिट देते हैं, विलेजेस में होता है। माइक्रो क्रेडिट छोटे मोटे जब लेडीज जाकर होती है 10-20, वो कोऑपरेटिव से होती है, बड़े भी हो सकते हैं। गांव में बहुत सारे बैंक ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, लोगों ने मिलकर खुद के बैंक खोले हुए हैं और जिसके घर में शादी है उसको दे देते हैं, जिसके घर में डेथ होगी, जिसका फसल खराब होगी, मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। तो इससे गवर्नमेंट को पंगे लेने की जरूरत है ही नहीं और बहुत नॉमिनल रेट में किसी की मदद। तो इसमें लिखा है प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब खुद का जो पैसों का इंटरेस्ट था ना वो प्रोटेक्ट हो गया कि इनको किसी और कोई और उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। The cooperative society is compulsorily required to be registered under Cooperative Societies Act. Cooperative Society Act 19 ये ईयर सारे याद करने कब कब बने थे। अगर मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलता हूँ और मैं इसमें रजिस्टर नहीं कराता हूँ तो मेरा इलीगल होगा, वो एक्टिविटी क्या होगी मेरी, इलीगल, क्योंकि उसके बाद मेरी लायबिलिटी है कुछ है। किसी को नॉलेज नहीं है बेटा अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहा है उसको नॉलेज तो होगी, खोल तो रहा है, ठीक है ना। The process of setting up a cooperative society is simple enough and the most what is required consent of at least 10 adult person from a, तो कम से कम कितने बंदे चाहिए, 10 बंदे जिनकी उम्र कितनी है, 18 साल से ज्यादा। मतलब अगर 5 बंदे बोलते हैं कि मिलकर सोसाइटी खोलते हैं वो अलाउड। अगर आप गुरुद्वारे, स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल देखते हो, इन सब में जो मेन हेड है वो 10 या 10 से ज्यादा होता है। जो मेन हेड है कितने होते हैं, 10 या 10 से, तभी उसको सोसाइटी वर्ड दिया जाएगा। वरना सोसाइटी वर्ड इसकी सोसाइटी वर्ड समझते हो, सोसाइटी वर्ड 10 से 10 मतलब ज्यादा होगा। एक ट्रस्टी होगा, एक चैरिटी करता होगा, एक पैसा कलेक्ट करता होगा, सबके अलग अलग रोल्स होंगे। The capital of a society is raised from its members through issue of, हर मंथली एक वो डाल दिया सब्सक्रिप्शन कि हाँ हर मेंबर मंथली कुछ इतना पैसा डोनेट किया करेगा, कुछ ना कुछ शेयर। हाँ अगर आपने मेंबर बनना है तो आपको हर महीने वो सब्सक्राइब देना पड़ेगा, बिजनेस का हिस्सा देना। वो भी होगा। क्या अब जितना मैं पैसा डाला है उसको उतना शेयर मिल गया, लेकिन उसके बाद भी हर मंथ या हर ईयर कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करना पड़ता है, वरना मेंबर उस क्लब के या सोसाइटी के नहीं हो। सर ऐसे ही गुरुद्वारे में होता है, गुरुद्वारे में लोग मेंबर डालते हैं, लोग ही डाल देते हैं। गुरुद्वारे में, स्कूल में होता है। हम पढ़ रहे थे ये हिंदू वाला जिससे कहना था, उसको मेरा डाउट था कि अगर हमें शेयर्स देने तो देते हैं, शेयर नहीं दे सकते, वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स की मालिक होगी, ठीक है। इसमें मेंबर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसको जितना पैसा लगाएगा उसको उतना शेयर मिल जाएगा। आगे, the society acquires a distinct legal identity after its, what is distinct legal identity? एक लीगल होना चाहिए, मतलब हाँ प्रूफ होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग, लीगल मतलब इन द आइज ऑफ लॉ, आइडेंटिटी मतलब पहचान, कि जब मैंने रजिस्टर करा दिया तो मैं एक जीती जाती कंपनी बन गया हूँ, मेरे अकाउंट्स बनेंगे, मेरा सरप्लस होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस होगा, मेरे खर्चे होंगे, सब कुछ मेरे को अकाउंट बना के किसको दिखाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को दिखाने की। हर साल मेरी बैलेंस शीट बनेगी, सब कुछ बनेगा, मेरे को सारे अकाउंट्स बनाए कहाँ दिखाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। आपके 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स थे, वो कट गया, परमानेंटली कट गया है, वो कॉलेज में सिखा देंगे आपको। सेम ही है, जो 12th में था वही कॉलेज वाला पोर्शन है। समझ आया? अब उसकी छुट्टी है, कितना कराया मैंने, 1.5 पेज, तो 1.5 पेज में आपको कितना टाइम लगेगा लर्न करने में, 5 मिनट।
ये अगली बार के बाद हो गया सर फोटो खींच हो गया